प्ले स्टोर को डिलीट कर दें तो क्या होगा? और आखिर चाय पीने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? और पुलिस के यूनिफॉर्म में ये रस्सी क्यों होती है? पहले ब्लैक एंड वाइट कलर के ही फुटबॉल क्यों होते थे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, प्ले स्टोर को डिलीट कर दें तो क्या होगा? सबसे पहली बात कि प्ले स्टोर को डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है। आप उसे डिसेबल कर सकते हो पर डिलीट नहीं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को रूट करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन आए, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अगर आप अपने प्ले स्टोर को डिलीट या डिसेबल भी कर देते हो तो उससे आपके फ़ोन में किसी भी ऐप में कोई असर नहीं पड़ेगा। बस आप अपने फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर पाओगे या जो भी ऐप आपके फ़ोन में है उसे अपडेट नहीं कर पाओगे। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 2, आखिर चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है? अगर आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि झंझनाहट की तकलीफ हो सकती है, और उसी के साथ आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और एसिडिटी से पूरे दिन का मूड खराब हो सकता है। इसलिए चाय के ऊपर पानी ना पीना ही बेहतर है। फैक्ट नंबर 3, पुलिस के यूनिफॉर्म में ये रस्सी क्यों होती है? अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो आज इस वीडियो में जान लीजिए। पुलिस के कंधे पे अटैच ये रस्सी नहीं बल्कि एक सीटी होती है जो बहुत लाउड होती है और जो जेब के अंदर होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं। इस सीटी के 2 काम होते हैं। पहला, इसे ट्रैफिक पुलिस यूज करती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और अगर किसी रोड पे ट्रैफिक पुलिस नहीं है और कोई पुलिस वाला जा रहा है तो वह इस सीटी से ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकता है। और कभी पुलिस वाला किसी मिशन पे है और उसे कोई मदद चाहिए या किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वो इस सीटी की मदद से दूसरे पुलिस वाले को बुला सकता है। फैक्ट नंबर 4, पहले ब्लैक एंड वाइट कलर के ही फुटबॉल क्यों होते थे? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। प्रोफेशनल मैच में ब्लैक एंड वाइट फुटबॉल इसलिए यूज होता था ताकि जो लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी में देख रहे हैं उनको अच्छे से बॉल दिख सके और वो मैच का मज़ा अच्छे से ले सके। फैक्ट नंबर 5, जो निंजा होते हैं वो लोग गार्लिक या तीखे टाइप की चीज़ को नहीं खाते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है या स्मेल ज़्यादा वक्त तक रहती है, क्योंकि निंजा का काम होता है दुश्मनों के महल में छुपकर उनकी इंपॉर्टेंट बातें सुनना, जैसे आपने निंजा हथौड़ी में कियो को देखा होगा। फैक्ट नंबर 6, 2014 में उत्तराखंड की एक 56 साल की महिला कमला देवी जब पानी ला रही थी तो उन पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया था। कमला देवी के पास सिर्फ कुदाल जैसे खेत के औजार थे, लेकिन आधे घंटे से भी ज़्यादा देर चली इस लड़ाई में उन्होंने तेंदुए को मारकर अपनी जान बचाई थी। फैक्ट नंबर 7, जापान में पोकेमोन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी वजह से जापान में बहुत से होटल हैं जो कि पोकेमोन के थीम पर बनाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि जापान में पोकेमोन कैरेक्टर पिकाचू को प्यार दिखाने के लिए योकोहामा शहर में हर साल पिकाचू परेड नाम से त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग पिकाचू के कपड़े पहनकर सड़क पर मार्च करते हैं। फैक्ट नंबर 8, फेसबुक ने एलाइस और बॉब नाम के 2 चैटबॉट रोबोट बनाए थे जिनका काम अंग्रेजी भाषा में इंसानों के सवालों का जवाब देना और उनकी मदद करना था। लेकिन एक समय बाद जब दोनों रोबोट्स को आपस में बात करने की कमांड दी गई तो कुछ देर इंग्लिश में बात करने के बाद दोनों अलग ही भाषा में बात करने लगे, जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा इन दोनों रोबोट्स का इस्तेमाल बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन थाईलैंड के कुछ हिस्सों में लोग बच्चे को खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत कहते हैं और बच्चे के घर वाले भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। दरअसल थाईलैंड में माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उस पर बुरी शक्तियों की नज़र होती है, और अगर बच्चा बदसूरत होगा तो बुरी शक्तियाँ बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ती। फैक्ट नंबर 10, मंदिरों में मन्नत मांगते समय भगवान को चुनरी या धागा तो हम सब चढ़ाते हैं, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गा जिले में एक लकामा देवी नाम से माता का ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर लोग मन्नत मांगने के बाद माता को चुनरी नहीं बल्कि चप्पल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि जब बलि प्रथा बंद कर दी गई थी तब माता क्रोधित हो गई थी। तब एक साधु ने हवन में चप्पल चढ़ाकर माता को प्रसन्न किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। हर साल यहाँ दिवाली के छठे दिन चप्पलों का त्यौहार भी मनाया जाता है, जब लोग चप्पलों की माला बनाकर मंदिर के बाहर पेड़ पर टांगते हैं।